आज हम मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की एक सड़क की पड़ताल कर रहे हैं। ये एक ऐसी सड़क है जो दिन में तो मतलब कोयले से भरे ट्रकों के शोर और धूल से गूंजती रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो 2016 के आसपास हुई एक घटना के बारे में है, जिसने एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो आज हम सिर्फ ये कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कहानियां बनती कैसे हैं। हाँ, क्यों कुछ सुनसान सड़कें अपने दामन में ऐसे राज समेट लेती हैं। बिल्कुल। और ये दिलचस्प भी है कि ऐसी कहानियां अक्सर उन जगहों से जुड़ती हैं जो एक तरह से आधुनिक दुनिया की नब्ज तो हैं, लेकिन इंसानी बस्तियों से कटी हुई हैं। जैसे खदानें, हाईवे। हाँ, या फिर औद्योगिक गलियारे। ये वो जगह हैं जहां दिन और रात के माहौल में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही कहा। दिन में जो रास्ता कारोबार और तरक्की का प्रतीक है, वही रास्ता रात में किसी अनजाने खौफ का मंच बन जाता है। हमारी पड़ताल इसी विरोधाभास को समझने की है। और इस पड़ताल की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, एक ऐसी चेतावनी जिसे हमारे कहानी के किरदार एक ट्रक ड्राइवर ने हंसकर टाल दिया था। चलिए पहले उस रात की कहानी के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। तो बात है 2016 की। सिंगरौली में कोयला खदानों के पास से गुजरने वाली वो सड़क, एक ट्रक ड्राइवर, जिसे हम चलिए रमेश नाम दे देते हैं, को रात में डिलीवरी के लिए उसी रास्ते से गुजरना था। स्थानीय लोगों ने उसे साफ साफ मना किया। उस रोड पर रात में कोई औरत लिफ्ट मांगती है, मत जाना। पर जैसा अक्सर होता है, रमेश ने इसे वहम मानकर हंस दिया। उसे अपनी डिलीवरी की जल्दी थी। और यहीं पर ना कहानी का पहला मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। अच्छा। इसे हम नॉर्मलिसी बायस कह सकते हैं, या सामान्यता का पूर्वाग्रह। ओके। ये हमारे दिमाग की एक प्रवृत्ति है जो मानकर चलती है कि चीजें वैसी ही चलती रहेंगी जैसी वे हमेशा से चलती आई हैं। मतलब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। एग्जैक्टली। एक ड्राइवर जिसका रोज का काम ही सड़क पर रहना है, उसके लिए एक अजीब चेतावनी एक अपवाद है, जबकि सुरक्षित मंजिल तक पहुंचना एक नियम है। उसका दिमाग नियम पर ज्यादा भरोसा करता है, अपवाद पर नहीं, चाहे चेतावनी कितनी भी गंभीर क्यों न हो। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी उसके दिमाग ने खतरे की घंटी को अनसुना कर दिया, क्योंकि वो उसके रोजमर्रा के अनुभव से मेल नहीं खाती थी। और यही भरोसा उसे उस रात उस सड़क पर ले गया। तो कहानी आगे बढ़ती है रात के ठीक 2:15 पर। और समय का जिक्र यहाँ बहुत अहम है। हाँ, रात 2 से 3 बजे का वक्त, जिसे कई संस्कृतियों में विचिंग आवर भी कहा जाता है। अच्छा, मैंने सुना इसके बारे में। माना जाता है कि इस समय हमारे और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। तो कहानियों में इस समय का इस्तेमाल माहौल को और रहस्यमयी बनाने के लिए किया जाता है, ये बताने के लिए कि जो होने वाला है वो साधारण नहीं है। राइट। तो रात के 2:15 पर, जब चारों तरफ घना अंधेरा था, ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में रमेश को सफेद साड़ी पहनी एक औरत दिखाई दी। वो लिफ्ट मांग रही थी। और स्रोत के मुताबिक उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस हाथ उठाकर खड़ी थी। रमेश ने चेतावनी को याद करते हुए ट्रक नहीं रोका। उसने रफ्तार कम किए बिना आगे बढ़ना ही ठीक समझा। एक तरह से सही फैसला लिया। हाँ, उसे लगा खतरा टल गया। लेकिन जैसे ही ट्रक उस औरत के पास से गुजरा, रमेश ने देखा कि वो औरत अब ट्रक के अंदर उसके बगल वाली सीट पर बैठी है। और यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट। सबसे डरावनी बात, दरवाजा खुला ही नहीं, कोई आवाज तक नहीं हुई। बिल्कुल। यहाँ तक कि घटना को शायद दिमाग का वहम कुछ और माना जा सकता था, लेकिन भौतिकी के नियमों का टूटना, बिना दरवाजा खोले किसी का एक बंद कैबिन में आ जाना। हाँ, यही वो बिंदु है जो इसे एक साधारण अनुभव से एक अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल घटना बना देता है। इंसान का दिमाग उन चीजों से सबसे ज्यादा डरता है जिन्हें वो समझ नहीं सकता। उस एक पल में तो रमेश का पूरा यथार्थ ही बिखर गया होगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर रुकते हैं। क्या ये संभव है कि मतलब अत्यधिक तनाव और नींद की कमी के कारण उसे ऐसा कुछ महसूस हुआ हो, जिसे विज्ञान की भाषा में हाइप्नोगोगिक हेलुसिनेशन कहते हैं? वो मतिभ्रम जो जागने और सोने के बीच की अवस्था में होते हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है, और किसी भी तार्किक विश्लेषण का पहला कदम यही होना चाहिए। राइट। नींद की कमी, अकेलापन और अंधेरी सड़क का तनाव मिलकर दिमाग पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसी स्थितियों में मतिभ्रम होना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन जो बात इस कहानी को सिर्फ एक व्यक्तिगत मतिभ्रम से आगे ले जाती है,
वो है इसके तत्वों का एक खास पैटर्न